क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें मैट्रिक्स समा सकता है? यानी क्या कोई ऐसा स्केलर हो सकता है जिसमें वेक्टर तब्दील किए जा सके या ट्रांसफॉर्म किए जा सके? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं B जो कि है 5 3 मनफी 1 और 4। तो सबसे पहले तो इसकी अगर टांगें सीधी की जाएं और इसको ऐसे लिखा जाए 5 3 मनफी 1 और 4, तो आप तो ये समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पे हम मॉड्यूलस ले रहे हैं या जिसे मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। मैट्रिसेस में ये चीज़ कहलाती है डिटर्मिनेंट। डिटरमाइनेंट नहीं कह दीजिएगा, अजीब अजीब तलफ़ुज़ होता है लोगों का। और डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिखा जाता है, यानी B का डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स B का मॉड्यूलस होगा। और ये मॉड्यूलस निकालने के लिए इसके ये वाले डायगोनल को, जिसे प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है, इसमें मौजूद अनासिर को सबसे पहले ज़रब दीजिए, यानी 5 ज़रब 4। और फिर ये दूसरा डायगोनल, इसको कोई ख़ास नाम नहीं दिया जाता, इसको बस सौतेलों वाला सलूक किया जाता है इसके साथ, और इसको अदर डायगोनल कह दिया जाता है। यानी प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला और ये दूसरा डायगोनल। तो ये हो जाएगा मनफी 1 ज़रब 3। और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास B का डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो इस तरह ये हुआ 5 चौके 20 जमा 3, यानी डिटर्मिनेंट बना 23। तरीका तो आपने सीख लिया, मगर मैं जानता हूं कि आपके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा हुआ होगा कि वेक्टर का स्केलर में तब्दील होना क्या माने रखता है। इस सवाल का तफसीली जवाब तो आपको वेक्टर्स की वीडियो में मिल जाएगा, मगर जाते जाते आपको तजवीज़ करूंगा कि आप रिसर्च ज़रूर कर लीजिए। जवाब आपको खान एकेडमी की वीडियो में मिले या ना मिले, गूगल आपका बेहतरीन दोस्त है जिसके पास सब जवाब हैं। आप बाबा गूगल से जाके ज़रूर ये सवाल पूछिए।